ये आश्रम है महाराज जी के, हमारे निम्बार की संप्रदाय के। पिसावा झाड़ी अश्वत्थामा के द्वारा रक्षित झाड़ी है ये। यहाँ पे विशेषता ये है, ये झाड़ी से बाहर एक भी लकड़ी आप ले जा नहीं सकते। अच्छा, वो बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, कोई अनिष्ट होता है। तो और यहाँ का ये मान्यता है, जब अश्वत्थामा को शांति ना मिली मणि निकालने के बाद, व्याकुल होकर के गए, तो श्री जी की कृपा से उनका यहाँ जाओ तुम्हें शांति मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो अश्वत्थामा यहाँ अभी यहाँ आने के बाद उनको शांति मिला। और यहाँ गांव वाले जो बुजुर्ग है पुराने, उनका ये मान्यता है कि उनको दर्शन मिला है। अच्छा, अश्वत्थामा के जी। अच्छा। और खूब ये परिक्रमा लगता है, 5 किलोमीटर लगभग है। और यहाँ पे रास मंडल है, नित्य रास होता है। अच्छा। बंसी बजते हैं, बड़े बड़े संतों ने यहाँ बंसी के तान, अनुष्ठान, साधना और रास, ठाकुर जी का रास का दिव्य दर्शन यहाँ मिला। अच्छा, ऐसी ये दिव्य भूमि है। यहाँ पे बड़े बड़े संत तपस्या भी अपनी कुटिया बना करके अपने अपने बैठे हैं, तपस्या में लीन है। बड़े बड़े संत ये वृक्ष के रूप में है, कोई महापुरुष तो है, सभी हाथ में है, जहाँ भी धाम है वहाँ सब ऐसा ही। और यहाँ की वो एक भागीरथ नदी, यहाँ जो प्रवेश होता है उनको ही पता होता है, अनुभूति हो जाता है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे रास मंडल है, जो नित्य रास होता है यहाँ। जैसे निधिवन में होता है ना, उसी तरह यहाँ भी रास होता है। अच्छा। 84 कोस ना, 84 कोस तुम हर जगह नित्य भूमि है ना, तो सच्चिदानंद स्वरूप। नित्य रास होता है और दिव्य दर्शन हुआ है ठाकुर जी का, बंसी का वो मिला है संतों को। अच्छा, दीपक अपने आप जलते हुए दर्शन हुआ है। अच्छा, मसाल जलते हुए। हाँ जी, ऐसे दिव्य भूमि। ये है रास मंडल। हाँ जी, 4 दीवारी बना दिया तो 4 दीवारी बना दी किसी ने। ये इसमें भी ये ऐसा हुआ था कि एक लीला हो गया। पहले यहाँ पानी भरता था, तो यहाँ से एक कोई बाहर गए थे भक्त अमेरिका, वहीं रहने लगे। उनको सपने में जा करके भगवान ने कहा कि रास मंडल बड़ा ऊंचा बना दो, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला। हाँ जी, ये रास मंडल है ठाकुर जी का, यहाँ पर नित्य भगवत लीला होती है। जय श्री राधे राधेश्याम प्रभु जी, जय बुद्धि विशाल। तो इसका यहाँ पर चबूतरा तैयार हो रहा है रास मंडल पर। तो सपना हुआ उसको कि यहाँ रास मंडल तैयार करो, तो उसने वहाँ से फंड भेज करके ये तैयार करवा रहा है। अच्छा, पहले ऐसे था, कच्चा था तो ना, तो जब पहले आया था ना वो, एक बार बहुत पहले आया था, छोटा था तो कच्चा ही था, यहाँ तो कुछ नहीं था पहले ऐसा। तो यहाँ आए क्या आप? अरे मैं आ चुका हूँ 2-3 बार। इस जगह में जय श्री बद्री विशाल। आज हम अपने बंधु के साथ में घूमने आए थे तो कोई काम से, लेकिन इधर घूमने चला आया, तो रात्रि इनके साथ में रहा। तो भगवत इच्छा से इन्होंने कहा चलो घूम के थोड़ा रास मंडल घूम के आते हैं। 10 पहले आया था, छोटे कई बार आ चुका है, परंतु कहाँ याद रहता है इतना। तो ये राधा शरण जी हैं, बताइए यहाँ के बारे में प्रभु जी, आप तो भी काफ़ी दिन से यहाँ पर रह रहे हो। ये इसको कहते अश्वत्थामा भूमि, पिसावा वन भी कहते हैं। जब वो इन भगवान ने जब वो मणि निकाल दिए अश्वत्थामा की, तो व्याकुल होते हुए वो इधर आए, तो उनको राधा रानी की कृपा हो गया। राधा रानी को कृपा होने के बाद में उन्होंने कहा कि ये झाड़ी में जाके रह जाओ, तुम्हें शांति मिलेगा। तो ये झाड़ी में आके वो रहने लगे जी। और ये यहाँ पे ये विशेषता है, बड़े बड़े संत लोग तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ बुजुर्ग लोग जो है यहाँ उनका कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो उनको दर्शन हुआ है अश्वत्थामा जी का। और ये ठाकुर जी का नित्य
ये रास मंडल है। नित्य यहाँ रास होता है। रात को बंसी का धुन, बंसी का वो तान सुनाई देते हैं सभी को, जो यहाँ पे भगवान के लिए ही आराधना करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं। यहाँ संकल्प से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। भगवत प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य से करते हैं उन्हीं को ये दिव्य दर्शन भी होता है और उन्हीं के ऊपर कृपा होता है। राधे राधे। जैसे तो इस श्रीमद् भागवत जी में कई जगह रास का ब्रज में मंडल में वर्णन आता है, ब्रज मंडल में। तो उनमें से एक विशिष्ट, जैसे कि वृंदावन में क्या श्रीधाम वृंदावन में निधि बना है ना, सेवा कुंज इत्यादि। तो ऐसे उन्हीं में से ये भूमि है रास मंडल। श्री राधा रानी के साथ में सरकार रास करते हैं, आनंद लेते हैं सभी आपस में। जय श्रीमती विशाल, जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे। और यहाँ की मान्यता, यहाँ से कुछ ले नहीं जाया जा सकता। यहाँ से यदि कुछ ले जाता है तो या तो कुछ बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, वापस लाना ही पड़ेगा उसे। तो झाड़ी की रक्षा, इस पेड़ पौधों की रक्षा कौन कर रहा है? अश्वत्थामा जी। अब यहाँ पर एक पद्म पुराण की श्लोक कहता है, जो महात्मा में पहले हम लोग बोलते पद्म पुराण की श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप भूमि है। ब्रज ही सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा नहीं। हमारे जो विशेष धाम भगवान के जन्म स्थल है, जैसे कि अयोध्या है ना, श्री अयोध्या जी, बद्रिका आश्रम। कहानी तो बद्रिका आश्रम से प्रारंभ हो जाती है और द्वापर में यहाँ पर होती है संपन्न। तो भगवत कृपा से ब्रज 84 कोस, बद्रिका आश्रम, श्री अयोध्या जी, मिथिला इत्यादि, इन सब का बड़ा अपने महत्व है। और हर जगह का कुछ लोग क्या करते, छोटा बड़ा बताते हैं, नहीं बड़ छोट कहत अपराध हो। तो इसमें ऐसा है कि कहीं का छोटा नहीं, अपनी जगह पर अपनी जगह का ही महत्व विशेष है। जैसे ब्रज का महत्व जो ब्रज का है वो अन्य कहीं नहीं आनंद है। द्वारिका में भी आनंद ब्रज का नहीं है। वहाँ पर महाराज हुआ तो वहाँ विक्षेप हो गया। तो श्री रुक्मिणी माता के कहने पर आशा ये है कि हर जगह एक कुछ विशेषता रहती। तो यहाँ ब्रजमंडल में क्या है, नित्य बाल कृष्ण लाल की लीलाएं होती हैं। देखो उनके सखा घूम रहे हैं ये सब। तो ये क्या है, भगवान की लीला ही तो है। विराट रूप परमात्मा के दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए आनंद लेते रहना चाहिए। और जो आजकल झाड़ी कट रही हैं, जो धामों की, तीर्थों की झाड़ियाँ नष्ट होते होते बड़े बड़े बिल्डिंगें इकट्ठी खड़ी हो रही हैं, तो उन पर रोक लेनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हाँ, एक कुटिया बनाने के लिए 2-4 लोग रह जाएँ, 2-4 आदमी भजन कर जाएँ, ऐसी बन रही तो बात अच्छी है। लेकिन यदि कोई सोच रहा है बहुत बड़ी कुटिया बनाकर राजमहल ताजमहल बना दूंगा, नहीं, यहाँ पर तो केवल भगवत लीला भूमि है। ये अनुभव करने की चीज़ें हैं। और अनुभव जय जाने ते देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को जानना चाहता है तो एक ना एक दिन उसको बहुत जना ही देता है। अब जो इच्छा ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं है, तो क्या करें, 99 चक्र में लगे रहेंगे जीवन भर। जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो जन्मेंगे मरेंगे, यही होता रहेगा। तो हो सके तो जहाँ तक ब्रज में आज हम लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं गंदगी फैलाने के लिए, कृपया भीड़ ना बढ़ाएं, ऐसी बढ़ाएं पर भगवान के लिए बढ़ाएं, ना कि अपना टाइम पास करने के लिए बढ़ाएं। जय श्रीपति विशाल नारायण।